अपने आप को कैसे जाने, अपने आप को कैसे पहचाने कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं। लोग दुनिया को जानने की बात तो करते हैं, लेकिन खुद को नहीं जानते। सिर्फ जानते ही नहीं बल्कि जानना ही नहीं चाहते। खुद को जानना ही दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा है। जो खुद को नहीं जानता वो भला दूसरों को कैसे जानेगा। दूसरों को भी जानने के लिए पहले खुद को जानना आवश्यक है। इसलिए बड़े महानुभाव गलत नहीं कहे गए हैं कि जानने की शुरुआत खुद से करो। एक महात्मा का द्वार किसी ने खटखटाया। महात्मा ने पूछा कौन। उत्तर देने वाले ने अपना नाम बताया। महात्मा ने फिर पूछा कि क्यों आए हो। उत्तर मिला खुद को जानने आया हूँ। महात्मा ने कहा तुम ज्ञानी हो, तुम्हें ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कई लोगों के साथ हुआ। लोगों के मन में महात्मा के प्रति नाराजगी छाने लगी। एक बार एक व्यक्ति ने महात्मा का द्वार खटखटाया। महात्मा ने पूछा कौन। उत्तर मिला कि यही तो जानने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। महात्मा ने कहा चलो आओ, तुम ही वो अज्ञानी हो जिसे ज्ञान की आवश्यकता है, बाकी तो सब ज्ञानी थे। इस तरह से शुरू होती है जीवन की यात्रा। अपने आप को जानना बहुत आवश्यक है। जो खुद को नहीं जानता वो किसी को भी जानने का दावा नहीं कर सकता। लोग झगड़ते हैं और कहते हैं तू मुझे नहीं जानता कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। इसके जवाब में सामने वाला भी यही कहता है कि वास्तव में दोनों ही खुद को नहीं जानते, इसलिए ऐसा कहते हैं। आपने कभी जानने की कोशिश की है कि खुदा और खुद में ज्यादा फर्क नहीं है। जिसने खुद को जान लिया उसने खुदा को जान लिया। पुराणों में भी कहा गया है कि ईश्वर हमारे ही भीतर है, उसे ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। सवाल ये उठता है कि अपने आप को कैसे जाना जाए। सवाल कठिन है पर उतना कठिन नहीं जितना हम सोचते हैं। जिंदगी में कई पल ऐसे आए होंगे जब हमने अपने आप को मुसीबतों से घिरा पाया होगा। इन समय में समाधान तो क्या, दूर दूर तक शांति भी दिखाई नहीं देती। यही समय होता है खुद को पहचानने का। इंसान के लिए हर पल परीक्षा की घड़ी होती है। परेशानियां इंसान के भीतर की शक्तियों को पहचानने के लिए ही आती है। मुसीबतों के उन पलों को याद करें तो आप पाएंगे कि आपने किस तरह उसका सामना किया था। एक एक पल भारी पड़ रहा था, लेकिन आप उससे उबर गए। आप उन पलों को याद करते हुए शायद डर जाए, पर उस वक्त तो आप एक कुशल योद्धा थे जिसने अपने पराक्रम से वो युद्ध जीत लिया। वास्तव में मुसीबतें एक शेर की तरह होती है जिसकी पूंछ में समाधान लटका होता है, लेकिन हम शेर की दरार से इतने आतंकित हो जाते हैं, इतने डर जाते हैं कि समाधान की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। लेकिन धीरे से जब हम ये सोचे कि अगर हम जीवित हैं तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। यदि शेर ने हमें जीवित छोड़ दिया तो निश्चित ही हमारे जीवन का कोई और उद्देश्य है। और उस समय यदि हम शांति से उन परिस्थितियों को जानने का प्रयास करें तो हम पाएंगे कि हमने उन क्षणों का साहस से मुकाबला किया। यही से हमें प्राप्त होता है आत्मबल और शुरू होता है खुद को पहचानने का, खुद को जानने का सिलसिला। हम याद करें उन पलों के, उन साहस को, कैसी सूझबूझ का परिचय दिया था हमने। आज भी अगर मुसीबतें हमारे सामने आई है तो ये जान लीजिए कि वो हमें किसी परीक्षा के लिए तैयार करने के लिए ही आई है। हमें उस परीक्षा में शामिल होना ही है, यानी खुद की शक्ति को पहचान कर हमें आगे बढ़ना है। जीवन इसी तरह से आगे बढ़ता है। ये बात हमेशा याद रखें कि जिसने परीक्षा में ज्यादा नंबर लाए हैं उन्हें और परीक्षाओं के लिए तैयार रहना है। जो फेल हो गए उनके लिए कैसी परीक्षा और काहे की परीक्षा। याद रखें मेहनत का अंत केवल सफलता नहीं है, बल्कि सफलता के बाद एक और कड़ी मेहनत के लिए तैयार होना है।